आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर और आज हम बात कर रहे हैं पीरियड्स के दौरान आयुर्वेद में के अकॉर्डिंग क्या खाना चाहिए ताकि इससे आपको राहत मिल सके। पीरियड्स में पेन होता है आपको, या पीरियड्स के आने से पहले पेन होता है, या फिर आपको पीरियड्स पेन की शिकायत काफ़ी लंबे समय से है, बहुत कुछ ट्राई किया है, हॉट पैक लगाते हो बट रिलीफ़ नहीं मिलता है, तो अगर आज की वीडियो आप फॉलो करते हो तो इसमें आपको बहुत रिलीफ़ मिलेगा। और अगर आपको पीरियड ही सही से नहीं आते हैं तो वीडियो के अंत में एक आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बताने वाली हूँ, उसको भी आप ट्राई कर सकते हो। और कोई भी मेडिसिन को परचेज़ करने के लिए अगर आप लिंक चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिंक वर्ड ड्रॉप करिए या फिर प्रोवाइड में लिंक लिख कर भेजिए, या कमेंट में आप जो भी ज़ुबान में लिखना चाहें लिख सकते हैं और मैं आपको मेडिसिन को ऑर्डर करने का लिंक भी शेयर कर दूंगी। तो शुरू करें आज का वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। पीरियड्स के दौरान आयुर्वेदिक खाने पीने से आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। आयुर्वेदिक खान पान जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसमें सबसे पहले आता है आपका दूध। अब आप कहेंगे मुझे पीसीओडी पीसीओएस की समस्या है तो क्या मुझे दूध लेना चाहिए? देखिए, अगर आपका मोटापा नहीं बढ़ रहा है और अगर आपको ये पता है कि आप जो दूध इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्योर है तो आप उस दूध को ले सकते हैं। और अगर आपका वज़न बढ़ रहा है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है, तो वो दूध आप प्लांट बेस्ड मिल्क ले लो। ठीक है, तो दूध आपके लिए हेल्दी है, दूध बुरा नहीं है, बट उसमें मिलावट जो होती है इस वजह से वो आपके लिए ख़तरनाक हो जाता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन जो है वो क्यों लेना चाहिए दूध, क्योंकि ये आपकी हड्डियों को मजबूत करता है और आपकी पाचन क्रिया को भी जो है अच्छा करता है, आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की पूर्ति करता है। अच्छा, दूसरा, एक एज में आकर आपको कौन सा दूध लेना फ़ायदेमंद है? देखिए, भैंस का जो दूध होता है, भैंस का दूध जो है वो बहुत ज़्यादा निद्राजनक होता है। अगर नींद की प्रॉब्लम आ रही है तो वो नींद भी होती है और पोषण के लिए होता है। तो बच्चों के लिए भैंस का दूध बहुत अच्छा है, बट बड़ों के लिए गाय का दूध या बकरी का दूध आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा ऑप्शन है आपके पास खाने के लिए, वो है दही। दही खाना तो हम सभी पसंद करते हैं, पर पीरियड्स के दौरान अगर आप दही खाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। कैल्शियम से भरपूर है, आपकी मांसपेशियों को आराम देता है। दूसरा, अगर आप चाहें तो आप बटर मिल्क भी ले सकते हैं, वो इससे भी बेटर ऑप्शन है। बटर मिल्क के बारे में, छाछ के बारे में आयुर्वेद में बहुत वर्णन दिया गया है और इसके बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स भी हैं। ठीक है, आप दही या छाछ में से कोई भी चीज़ सेलेक्ट करके ले सकते हैं, बट मेरा वाला जो छाछ होता है वो अलग होता है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। आयुर्वेदिक छाछ आपने क्या करना है, 3 से 4 चम्मच दही लेनी है, 1 गिलास पानी में उसको अच्छे से फेंट लेना है, फिर उसमें थोड़े स्पाइसेस ऐड ऑन करके उसको पीना है। ठीक है, मार्केट वाला छाछ नहीं लेना है, वो बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो आपको दिखाने के लिए है, बाकी उसमें कोई भी न्यूट्रिशन कंटेंट नहीं है। दूसरा है केला। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम है, फाइबर है और ये आपकी पाचन क्रिया को अच्छा करता है। अब आप कहेंगे डाइजेशन का पीरियड से क्या कनेक्शन है? अक्सर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है जब हमारे पीरियड्स आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिन्हें कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है, या फिर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ज़्यादा पॉटी आ रही है बार बार, इस तरह की प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो अगर आपको इस तरह की समस्या आ रही है तो केला खाइए। आप अपने पीरियड्स के दौरान ध्यान रखना है, बनाने का, खाने का एक टाइम होता है, आपको इसको शाम में नहीं खाना है, आप इसे सुबह में ले सकते हैं, आप अर्ली मॉर्निंग भी इसको ले सकते हैं और अपने नाश्ते में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। बट नाश्ते का टाइम आपका सही होना चाहिए, दैट मीन्स 8 बजे या 9 बजे के करीब आपने नाश्ता कर लेना है। अब एक वंडरफुल सी चीज़ है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट को खाने के तरीके तो बहुत डिफरेंट हैं, और जब मैं अपने पीसीओडी पीसीएस के पेशेंट्स को ये बताती हूँ तो वो बहुत अमेजिंग तरीके से डार्क चॉकलेट को एंजॉय करते हैं। अब डार्क चॉकलेट में भी डिपेंड करता है कि उसमें शुगर कंटेंट कितना है। 99% कोकोआ वाली जो डार्क चॉकलेट आती है अमूल की, वो अच्छी है, ये आप ट्राई कर सकते हो। और बहुत अच्छे ब्रांड्स की डार्क चॉकलेट जिसमें ज़्यादा परसेंटेज कोकोआ का हो तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, कोको आपकी ये क्या करता है, आपके स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करता है और आपके मूड को सुधारने में मदद करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम फ्लैक्स की। फ्लैक्स सीड बहुत अमेजिंग है। ये एक ऐसे आयुर्वेदिक सीड्स हैं जो आपकी बॉडी में बहुत फ़ायदा करते हैं। ओमेगा 3 के सोर्स तो है ही ये, बट आपके पीरियड के फ़्लो को अच्छा करने में बहुत मददगार साबित होता है। ये दर्द में राहत देता है, तो इसलिए आप अलसी का पाउडर बना करके रख लें, सीड्स ले लें मार्केट से, और ये चक्रकोश.com पर भी मिल जाएगा आपको। विदाउट डिलीवरी आपको 150 रुपीज़ का पैकेट मिल जाता है 100 ग्राम का, तो बहुत ही पॉकेट इफ़ेक्टिव है, आप आराम से मंगा सकते हो, कॉस्टली भी नहीं है, सस्ता है। आप इसको मंगा करके इसका इस्तेमाल करें और ये आपको दर्द में राहत देगा। फ्लैक्स सीड बहुत बहुत अमेजिंग रिजल्ट इसके देखने के लिए मिलते हैं।
इसका तेल बनाकर भी अप्लाई करा जा सकता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो यहाँ पीरियड के बारे में बात करें तो उससे रिलेटेड ही बात करेंगे। दूसरा लास्ट ऑप्शन मैं आपको दूंगी तुलसी। तुलसी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है और आपकी बॉडी के अंदर जो है दर्द की जो कंडीशन होती है उसको दूर करती है। तो तुलसी की चाय अगर आप पीरियड्स के दौरान लेते हैं तो बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट जो हैं इसके देखने के लिए मिलते हैं। नॉर्मली आप तुलसी ले सकते हो, अगर आपके घर पर तुलसी का पौधा नहीं है तो लगा लीजिए। और अक्सर घरों में होता है तुलसी का पौधा, क्योंकि बहुत सारे रिलीजन में इसको पूजा भी जाता है। तो तुलसी का पौधा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पत्तों से आपने चाय बनानी है। अब चाय का मतलब ये नहीं है दूध और पानी का कॉम्बिनेशन चाय नहीं है। एक्चुअली में किसी भी हर्ब को इन्फ्यूज़ करके वाटर में बॉईल करके रिड्यूस टू हाफ़ या थोड़ा रिड्यूस करने को चाय बोलते हैं। नॉट रिड्यूस टू हाफ़ तो काढ़ा हो गया है, बट आप उसे थोड़ी देर बॉईल करें, थोड़ा सा पक जाए तब उसमें स्ट्रेन करके आप उसको एंजॉय करें तो वो आपकी चाय है। तो ये रियली में चाय ये होती है, ये नहीं है कि दूध और पत्ती को मिलाया और ये सब को आपने एक अपने लिए अच्छी चीज़ की बजाय एक नुकसानदायक चीज़ तैयार कर ली है। तो ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ जितनी चीज़ें आपके साथ शेयर की है उनको फॉलो करिएगा आप ज़रूर। 6 की 6 चीज़ें आपने फॉलो करनी है, रिज़ल्ट आपको 100% मिलेंगे। अच्छा, अगर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, पीरियड्स में प्रॉब्लम आ रही है तो शतावरी ग्रैन्यूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी वेबसाइट पर मिल जाएगा आपको। और इसका रेगुलर यूज़ करने से आपको आपकी बॉडी के अंदर बहुत इफ़ेक्टिव चेंज दिखेंगे। फीमेल्स के लिए तो ज़बरदस्त चीज़ है शतावरी ग्रैन्यूल्स, ये आप देख सकते हैं, आपको चक्रकोश.com पर मिल जाएगा। दूसरा, आपको ये कुछ चीज़ों से बचने की ज़रूरत है अपने पीरियड्स के दौरान। सबसे पहला तो आपने वर्कआउट्स नहीं करने हैं, बहुत ज़्यादा उछल कूद नहीं करना है, आपने कैफ़ीन जो है उससे दूर रहना है, बहुत ज़्यादा कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स वगैरह नहीं लेनी है, आपने शराब का सेवन नहीं करना है आपने, और ट्रांस फैट वाले जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनसे दूर रहना है। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी पीरियड साइकिल बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। हरे पत्तेदार सब्जियों में पालक ले सकते हैं, मेथी ले सकते हैं, ये आयरन से भरपूर होती है और आपको बहुत फ़ायदा करेगी। फलों में संतरा और अमरूद ले सकते हैं, ये आपको बहुत फ़ायदा करेगी और विटामिन सी से भरपूर है और आयरन से भरपूर है। आयरन की कमी होना बहुत फीमेल्स में देखा जाता है और 90% महिलाएं जो हैं वो एनीमिक हैं इंडिया में। तो आपने आयरन एंड फॉलिक टैबलेट्स भी आप ले सकते हैं, जिसका प्राइस आई थिंक 999 रुपीज़ है। आप इसको जाकर चेक करिए वेबसाइट पर। 60 टैबलेट की बॉटल आती है, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के इसे ले सकते हैं। ये आपको विटामिन सी का भी पूरा नेचुरल सोर्स है आपके लिए और आयरन एंड फॉलिक का भी। तो इसको जाकर ऑर्डर कर लें और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, बट अगर आप किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन में तो उनकी सलाह लेकर करें। बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन मैं पेशेंट को रिकमेंड करती हूँ आयरन एंड फॉलिक टैबलेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के पोषण के लिए, विकास के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके अलावा आपने और क्या क्या चीज़ें आप ले सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप खा सकते हो, ये मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर किया ही है। और आप साबुत अनाज का इस्तेमाल करें, ओट्स हो गया है, आप रागी हो गया, बाजरा हो गया, बट पीरियड्स के दौरान हल्की चीज़ों का इस्तेमाल करें। गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, शकरकंद हो गया है, इनका इस्तेमाल करें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में आपने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होंगी और आज से ही आप अपनी डाइट में इनको इंक्लूड करना स्टार्ट करोगे। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है या नहीं मिलती है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मेरा प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं है। और अगर आप मेरे बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। और ध्यान रखें कि वी आर द सेम प्लेटफॉर्म जो वेदास केयर के नाम से पहले रजिस्टर्ड था, बट वी हैव रीब्रांडेड आवर प्लेटफॉर्म एज चक्रकोश। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म को चक्रकोश के नाम से सर्च कर सकते हैं, सभी प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में। Now let's talk about some medicine like for irregular period use Nashtartha, for cyst problem or PCOS use Syssafa. Another best part about Syssafa is that it is available and all the services are available online. You can order it from any part of India. Pan India delivery is available and doctor support is available all the time.
ये मेडिसिन पीसीओडी, पीसीओएस, ओवेरियन सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस, एडेनोमायोसिस, फिब्रॉइड जैसी समस्या पर काम करती है। इसके इंग्रेडिएंट हैं काचनार, वरुण, शिलाजीत, गिलोय, त्रिकटु, त्रिजात, बिल्वपत्र, कालाजाजी, अश्वगंधा, अमलकी और बहुत सारे। आप स्क्रीन को पॉज करके भी देख सकते हैं, मैंने सब मेंशन किया है। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। आपके सिस्ट को नेचुरली मेल्ट करती है और उससे रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स आ रहे हों उन सभी सिम्टम्स को जो है सबसाइड करती है, पीरियड्स को रेगुलेट करने में मदद करती है। अच्छा, जो नश्तार्तक मैंने बताया है वो पर्टिकुलरली काम करता है अगर किसी को 6 महीने 7 महीने से पीरियड नहीं आए, साल भर से भी पीरियड नहीं आए। इनको लेने का तरीका सबके लिए अलग अलग होता है। कॉमन तरीका ये है 2 से 3 ग्राम मेडिसिन जो है आप 1 कप पानी में डालकर उबाल लें, हल्की आंच पर उबाल कर उसके बाद जितना रह जाए उतना आपने पीना है खाने के आधे घंटे बाद। कितने समय तक लेना चाहिए? अगर कंडीशन थोड़ा बहुत ख़राब है तो 6 महीने तक, अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब है 9 महीने, और अगर उससे भी ज़्यादा ख़राब कंडीशन है तो 12 महीने या साल भर तक भी आपको लेना पड़ सकता है। ठीक होने के बाद भी इसकी डोजेज चलती रहती हैं, थोड़ी बहुत डोजेज जो हैं वो चलती रहती हैं ताकि प्रॉब्लम वापस ना आए। कंप्लीटली सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देती है आपको। अब इसको ऑर्डर करने के लिए आप जाइए www.chakrakosh.com और आप साथ में मेरा प्रोमो कोड भी यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको स्पेशल डिस्काउंट थोड़ा और मिलता है। To place your order, just visit www.chakrakosh.com and you can also use my code SIST10 to get extra discount.